बाली सुग्रीव युद्ध के बीच श्रीराम को किसने दिया था श्राप? दोस्तों, रामायण में माता सीता के अपहरण और भगवान श्रीराम के लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटने का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक अप्सरा के श्राप के कारण श्रीराम को फिर से माता सीता से अलग होना पड़ता है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम से जुड़े कई किस्से कहानियां पढ़ने व सुनने को मिलते हैं। भगवान श्रीराम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वनवास काटा। वनवास के दौरान जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, तब प्रभु श्रीराम उनकी खोज में लगे थे। उस समय उनकी भेंट हनुमान जी, बाली, सुग्रीव से हुई थी। इस दौरान एक अप्सरा ने भगवान श्रीराम को श्राप दिया था। कहते हैं कि इस श्राप के कारण ही माता सीता मिलने के बाद फिर से श्रीराम से अलगाव हो गई थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि वनवास के समय हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय भगवान श्रीराम से कराया था, जिसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। सुग्रीव के बड़े भाई बाली को वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी लड़ेगा, उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण उसने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया था। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध। सुग्रीव ने यह बात श्रीराम को बताई, जिसके बाद उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्रीराम के आश्वासन पर सुग्रीव बाली से लड़ने पहुंच गए। उधर बाली भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच श्रीराम ने बाली पर बाण छोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाली की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी तारा को मिली। तारा ने दिया श्राप। बाली को मरा हुआ देखकर तारा विलाप करने लगी और क्रोध में आकर श्रीराम को श्राप दे दिया। तारा ने कहा कि आप सीता को खोजने के बाद भी पा नहीं सकेंगे, आप सीता को दोबारा खो देंगे। कहते हैं कि तारा के इस श्राप के कारण जब श्रीराम लंका पर विजय पाकर माता सीता के साथ अयोध्या पहुंचे, तब कुछ समय बाद ही माता सीता को वापस वन में जाना पड़ता है। वहां वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जीवन व्यतीत करती हैं। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें कमेंट में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल JCGK स्टूडियो से।